भागलपुर यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ भागलपुर में बहुजन छात्र संगठनों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने एवं यूजीसी बिल के समर्थन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसारण भवन के प्रांगण में काफी संख्या में छात्रों का जुटान हुआ, जहाँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर के अम्बेडकर विचार विभाग एवं समाज कार्य विभाग के सामने छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन संगठन के छात्रों द्वारा बहुउद्देशीय प्रसारण भवन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जातीय भेदभाव उत्पीड़न मुक्त विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करना होगा, जबकि बहुजन विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेना होगा और शिक्षा को समता मूलक समाज बनाना होगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शरणार्थी छात्र आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। सबसे पहले भाई अभी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आया यूजीसी को लेके, उसमें सबसे पहले भारत सरकार खुद कमेटी बनाती है। वो कमेटी रिपोर्ट देता है कि विश्वविद्यालयों में 118% भेदभाव का शिकार छात्र होता है, और जो 118% जो आंकड़ा है ये सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझते बुझते होंगे, लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कि किस तरह से जो भी SC ST का जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी सीट है यहाँ पे कर्मचारियों का, वो 80% OBC SC ST का सीट पूरी तरीके से खाली है। उसको नॉट फॉर सुटेबल NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आप लोगों के बीच हम इस बिहार विधानसभा से पारित जो 65% आरक्षण था, उसको जो मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसमें जो है जो व्यवस्था थी उसको जो नवी सूची में डालने के लिए बिहार सरकार का जो कदम था उसको रोक लगाने का काम किया। हम इसके विरोध में आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं साथियों। और हम इस विषय में कहना चाहेंगे, जो अभी का माहौल है, जो SC ST OBC छात्र हैं जो बहुजन बढ़ चढ़ के हिस्सा अभी विश्वविद्यालय में पहुंच पा रहे हैं, मंडल आयोग के आने के बाद वो अब धीरे धीरे स्थूल करने का काम किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम किया गया है, जो ऑनर्स का स्नातक का पढ़ाई हम पहले 5,000 रुपये में पूरा करते थे, वो एक सेमेस्टर में 5,000 रुपये लेने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है। इसको सर्वनाम का चीज़ नहीं है। ये इस तरह की जो भेदभाव है, जो बहुजन को शिक्षा में पहुंचने का जो काम हो रहा था, जो गरीब का बच्चा, जो बहुजन का बच्चा शिक्षा में आ रहे थे, वो इससे रोक धीरे धीरे पीछे होंगे। इन सब तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसमें कि जो हमारे छात्र बहुजन स्टूडेंट ये भेदभाव हो रही है, जो धार्मिक भेदभाव हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी किया, जिसको हम कहते हैं यूजीसी गाइडलाइन 2026। अब इसमें क्या किया, केंद्र सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन साथ ही इसमें जो सदियों से चले आ रहे सवर्ण वर्चस्व, जो मतलब कि समाज में जाति आधारित उत्पीड़न हो रहे हैं, वो सब करने वाले लोग इसके विरोध में उतरे। तमाम सवर्ण संगठन इसके विरोध में उतरे और सुप्रीम कोर्ट को इसके दबाव में आकर के बिना न्यायिक समीक्षा किए हुए ये बिल्कुल ही बेबुनियाद तर्क देकर के इसको स्टे लगा दिया गया। तो इसी के आलोक में हम यह विरोध करने के लिए आए हैं। ये जो अन्याय पर आधारित न्यायिक व्यवस्था चल रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं और इसके हम किसी भी काले कानून को नहीं मानेंगे। इसके हर काले कानून को मानने से हम बहुजन छात्र इनकार करते हैं। यहाँ तक कि इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समीक्षा की और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही हास्यास्पद है। जब आप बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव करेंगे ही नहीं, तो अभी इसमें कैसी सुधार की मांग करते हैं, संशोधन की मांग क्यों करते हैं, फिर इसको अब लागू होना क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपने जो सदियों से शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और समतामूलक समाज के आप विरोधी हैं। अगर इस बिल का आप विरोध करते हैं, इस गाइडलाइन का विरोध करते हैं, इसका मतलब है कि आप समतामूलक समाज की स्थापना नहीं चाहते हैं
आप संविधान विरोधी हैं, आप यहाँ तक कि आप देशद्रोही आपको कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।